जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को थोड़ा दूर से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे आप खुद को बाहर से देख रहे हों। अगर आप सच में ईमानदारी से देखें, तो आपको शायद ये महसूस होगा कि हम में से ज्यादातर लोग अपने आज के फैसले अपने भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं लेते। हम वही करते हैं जो इस समय आसान लगता है, जो इस समय कंफर्टेबल लगता है, जो इस समय स्ट्रेस कम कर देता है। लेकिन यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे हमारे भविष्य को शेप दे रहे होते हैं। और फिर कई साल बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी इस दिशा में कैसे आ गई। बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ इसी विचार से शुरू होती है कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका फ्यूचर सेल्फ है। वह इंसान जो आप 5 साल बाद होंगे, 10 साल बाद होंगे, या शायद उससे भी आगे। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में उतना नहीं सोचते जितना उन्हें सोचना चाहिए। हम अपने आज के मूड, आज की कन्वीनियंस और आज के कंफर्ट के हिसाब से फैसले लेते हैं, और वही फैसले धीरे धीरे हमारे भविष्य को सीमित कर देते हैं। लेखक बेंजामिन हार्डी एक बहुत पावरफुल आइडिया रखते हैं। वे कहते हैं कि आपका भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है। आपका भविष्य हर दिन आपके सामने मौजूद होता है, बस आपके डिसीजंस के रूप में। हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं, तो आप ये तय कर रहे होते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ किस तरह का इंसान होगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप अभी क्या चाहते हैं। असली सवाल ये है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या उम्मीद करता है। ये किताब हमें ये समझाती है कि ज्यादातर लोग इसलिए स्टक महसूस करते हैं क्योंकि वे अपने पास्ट सेल्फ से जुड़े रहते हैं। वे अपनी पुरानी पहचान, पुराने डर और पुरानी सीमाओं को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर किसी ने खुद को सालों तक ये कहकर परिभाषित किया है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बड़ा कर सके, तो वो अनजाने में उसी पहचान को हर दिन दोहराता रहता है, और यही पहचान उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। ये कहती है कि आपकी पहचान स्थायी नहीं है। आप हर दिन खुद को नया बना सकते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ पहले से तय नहीं है, वह आपके आज के फैसलों से बन रहा है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने फ्यूचर सेल्फ को साफ साफ देखना होगा। ये किताब हमें एनकरेज करती है कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना सिर्फ सपने की तरह ना करें, बल्कि उसे एक स्पष्ट वास्तविकता की तरह देखें। वह इंसान कैसा सोचता है, वह कैसे फैसले लेता है, वह किन चीजों पर समय लगाता है और किन चीजों को नजरअंदाज करता है। जब आप ये समझना शुरू करते हैं, तब आपको ये भी समझ आने लगता है कि आपका आज का वर्जन किन चीजों को छोड़ना होगा। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, क्योंकि सैक्रिफाइस का मतलब होता है आज के कंफर्ट को छोड़ना। लेकिन ये किताब कहती है कि अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ एक रिलेशनशिप बना लें, अगर आप सच में उसे इम्पोर्टेंट मानने लगें, तो सैक्रिफाइस नहीं लगता, वह इन्वेस्टमेंट लगने लगता है। बेंजामिन हार्डी यह भी बताते हैं कि जब तक आपका फ्यूचर क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके फैसले भी क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो हर रास्ता आपको सही लग सकता है। लेकिन जैसे ही आपका फ्यूचर विजन साफ होता है, वैसे ही बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में फिट नहीं बैठती। ये किताब ये भी सिखाती है कि फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाने का मतलब सिर्फ प्लानिंग करना नहीं है। इसका मतलब है अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको पुराने पैटर्न्स में वापस खींचता है, तो नया वर्जन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और पावरफुल आइडिया जो इस किताब में सामने आता है, वो ये है कि आपका फ्यूचर सेल्फ हमेशा आपसे बड़ा सोचता है। वह डर के आधार पर फैसले नहीं लेता, वह क्लैरिटी के आधार पर फैसले लेता है। लेकिन जब आप अपने प्रेजेंट सेल्फ में फंसे रहते हैं, तब आप ज्यादातर डिसीजंस फियर से लेते हैं, और फियर हमेशा आपको छोटा खेलने के लिए मजबूर करता है। धीरे धीरे
ये किताब हमें ये समझाने लगती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के अनुसार जीना शुरू करते हैं, न कि अपने प्रेजेंट मूड के अनुसार। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा। इसका मतलब बस इतना है कि हर दिन आप एक छोटा सा फैसला अपने फ्यूचर सेल्फ के पक्ष में लेते हैं। यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदलने लगते हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तब बिहेवियर बदलता है। और जब बिहेवियर बदलता है, तब जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। हम बात करेंगे फ्यूचर सेल्फ क्लैरिटी कैसे बनाई जाए, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी को कैसे अलाइन किया जाए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए, और कैसे आप अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह जीना आज से शुरू कर सकते हैं। अब जरा उस हिस्से पर आते हैं जहां ये विचार सिर्फ एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका बन जाता है जिससे आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि केवल ये समझ लेना कि आपका फ्यूचर सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने रोज के डिसीजंस उसी फ्यूचर सेल्फ को ध्यान में रखकर लेने लगते हैं। बियो फ्यूचर सेल्फ नाउ हमें यही सिखाती है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने फ्यूचर सेल्फ को इतना स्पष्ट देखना होगा कि वह आपको हर दिन गाइड कर सके। लेखक बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि क्लैरिटी ही पावर है। जब आपको यह साफ पता होता है कि आप कौन बनना चाहते हैं, तब आपको यह भी साफ पता होता है कि आपको क्या नहीं करना है। ज्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर धुंधला होता है। वे जानते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है और किस दिशा में जाना है, ये सब क्लियर नहीं होता। इसलिए उनके डिसीजंस भी रैंडम हो जाते हैं। ये किताब हमें एनकरेज करती है कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक वेग आइडिया की तरह न देखें, बल्कि उसे डिटेल में इमेजिन करें। वह इंसान सुबह कैसे उठता है, उसका दिन कैसा होता है, वह किस तरह सोचता है, वह किन चीजों पर समय खर्च करता है और किन चीजों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जब आप इस तरह से अपने फ्यूचर सेल्फ को देखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि आपका प्रेजेंट सेल्फ किन चीजों में फंसा हुआ है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, एनवायरनमेंट डिजाइन। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, लेकिन बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि इच्छा शक्ति से ज्यादा पावरफुल आपका एनवायरनमेंट होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको डिस्ट्रैक्शन देता रहता है, आपको पुराने हैबिट्स की तरफ खींचता रहता है, तो केवल मोटिवेशन के भरोसे आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आप सच में अपने फ्यूचर सेल्फ के करीब जाना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास की चीजों को भी उसी दिशा में बदलना होगा। ये किताब यह भी बताती है कि आपका पास्ट आपकी पहचान तय नहीं करता। बहुत लोग अपने पुराने फेलियर्स को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे बार बार वही कहानी दोहराते हैं कि उन्होंने पहले क्या खोया, कहाँ गलती हुई और क्यों वे उतने कैपेबल नहीं हैं। लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि पास्ट सिर्फ डेटा है, डेस्टिनी नहीं। आप अपने पास्ट से सीख सकते हैं, लेकिन आपको उसके कैदी बनने की जरूरत नहीं है। एक और पावरफुल बात जो इस किताब में आती है वह है कमिटमेंट की। जब आपका फ्यूचर सेल्फ क्लियर होता है, तब कमिटमेंट आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप केवल आज के लिए काम नहीं कर रहे होते, आप उस इंसान के लिए काम कर रहे होते हैं जो आप बनने वाले हैं। ये सोच डिसिप्लिन को आसान बना देती है, क्योंकि हर छोटा एक्शन आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के करीब ले जा रहा होता है। ये किताब लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर भी बहुत जोर देती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, क्विक सक्सेस, ये सब हमें तुरंत ग्रेटिफिकेशन देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा पेशेंस मांगती है। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं, तब लॉन्ग टर्म सोच नेचुरली आने लगती है। तब आप छोटे टेम्पटेशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचना शुरू करते हैं, तो आपके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। आप उन चीजों को ना कहना शुरू करते हैं जो पहले आपको नॉर्मल लगती थी। आप अपने समय की कीमत समझने लगते हैं।
आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने एक्शंस को अपने विजन के साथ अलाइन करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता। कई बार आपको लगेगा कि आप वापस पुराने हैबिट्स में जा रहे हैं। कई बार डाउट्स भी आएंगे। लेकिन फर्क ये होता है कि अब आपके पास एक क्लियर रेफरेंस पॉइंट होता है, आपका फ्यूचर सेल्फ। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं, आप खुद से एक सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, अगर मेरा फ्यूचर सेल्फ यहाँ होता तो वह क्या करता? ये सवाल आपको तुरंत क्लैरिटी दे सकता है। समय के साथ ये प्रैक्टिस आपकी आइडेंटिटी को बदलने लगती है। पहले आप डिसीजंस लेते थे क्योंकि आपको लेना पड़ता था। अब आप डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वह आपके नए वर्जन के साथ मैच करते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब ग्रोथ नेचुरल लगने लगती है, स्ट्रगल नहीं। अंत में ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। आपका फ्यूचर सेल्फ कोई दूर की कहानी नहीं है। वह आपके हर आज के डिसीजन में मौजूद है। हर बार जब आप एक सही चॉइस करते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को थोड़ा और मजबूत बना देते हैं। और हर बार जब आप कंफर्ट को चुनते हैं, आप उसे थोड़ा और दूर धकेल देते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचना शुरू कीजिए। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन एक छोटा फैसला उस इंसान के पक्ष में लीजिए जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, भविष्य अचानक नहीं बनता। भविष्य रोज बनता है, आपके छोटे छोटे फैसलों से। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और इसने आपको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा गहराई से सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद।